So, friend, our topic our first one topic is natural vegetations of Brazil. First of all, we will learn about the natural vegetation of Brazil. Brazil के natural vegetations के बारे में पढ़ेंगे. So, due to natural vegetations of Brazil varies in different area and is depend ऑन रेनफॉल. जैसे कि आपको पता ही है, नेचुरल वेजिटेशन का सबसे मेन कॉज रेनफॉल ही होता है. बारिश की वजह से ही पेड़ पौधे सब ग्रो होते हैं. इसके लिए रेनफॉल का सबसे बड़ा इफेक्ट है. एज वी सी, ब्राज़ील का जो इक्वेटर है, याद है हमने लास्ट टाइम में ब्राज़ील का स्ट्रक्चर में इक्वेटोरियल पढ़ा था. इस तरीके से ब्राज़ील कंट्री का मैप है. तो ब्राज़ील तो अर्थ का जो इक्वेटर होता है वो ब्राज़ील के यहाँ से पास होता है. इक्वेटर मीन्स मिडल लाइन ऑफ अर्थ. अर्थ का जो मिड लाइन होता है, जो ग्लोब को बीच में से डिवाइड करता है, जो दो ग्लोब्स को बीच में से डिवाइड करता है, उसको इक्वेटर कहते हैं. तो जो अर्थ का इक्वेटर है वो ब्राज़ील के नॉर्थ साइड से पास होता है. आपको पता है यहाँ पे कौन सा फॉरेस्ट है? हमने लास्ट टाइम पढ़ा था. यहाँ पे अमेज़न, जो दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है, वो यहाँ पे सिचुएटेड है. तो ब्राज़ील का जो इक्वेटर है वहाँ पे रेनफॉल सबसे ज़्यादा होता है. बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है. इसके लिए यहाँ पे जो वेजिटेशंस होता है वो एवरग्रीन टाइप का होता है. एवर मतलब पता ही है, हमेशा के लिए, और ग्रीन का मतलब होता है ग्रीनरी. तो एवरग्रीन टाइप ऑफ वेजिटेशंस मतलब यहाँ पे जो वेजिटेशंस होता है, जो प्लांट्स, फॉरेस्ट वगैरह, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो हमेशा के लिए ग्रीन रहते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रेनफॉल होता है. और थ्रू आउट द ईयर जो रेनफॉल होता है वो थ्रू आउट द ईयर होता है. मतलब हर साल, हमेशा. थ्रू आउट द ईयर. और एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं साउथ की साइड में, तो रेनफॉल डिक्रीज होते रहता है. डिक्रीजेस. और अमाउंट ऑफ रेन वाटर भी डिक्रीज होता है. डिक्रीज होते जाते हैं. जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे ब्राज़ील कंट्री के अंदर साउथ की साइड में, तो रेनफॉल भी डिक्रीज हो जाता है. उसके साथ साथ रेन वाटर भी डिक्रीज हो जाता है. तो वहाँ पे जो वेजिटेशंस है वो लेस एवरग्रीन टाइप का वेजिटेशन रहता है. यानी कि सीजनल वेजिटेशन रहता है. सीजन्स में जब बारिश होता है तभी वहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा ग्रो होते हैं. जब बारिश कम होता है तो वहाँ पे पेड़ पौधे कम होते हैं. जैसे कि वहाँ पे जो वेजिटेशंस में श्रब प्लांट्स आते हैं, थॉर्नी प्लांट्स आते हैं. श्रब प्लांट्स मतलब छोटे छोटे पेड़ पौधे जो हम मेडिसिन के लिए यूज़ करते हैं, जो हम आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वो श्रब प्लांट्स होते हैं. बहुत छोटे छोटे साइज़ के होते हैं, एकदम कम साइज़ के. और ये जो एवरग्रीन वेजिटेशंस के जो प्लांट्स होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं. उनका वुड भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता है अंदर से. और उनका वुड का जो कैपेसिटी है, जो वुड का जो मोटापन रहता है, वो भी बहुत ज़्यादा रहता है. तो ये जो ट्रीज के जो वुड्स है वो हाउसेज वगैरह बनाने में काम आते हैं, फर्नीचर्स वगैरह बनाने में काम होते हैं. और इनके जो लीव्स रहते हैं, वो ज़्यादा ही ब्रॉड रहते हैं, ब्रॉड टाइप के रहते हैं, मतलब जाड़े रहते हैं एकदम. उनका विड्थ है ना बहुत ज़्यादा रहता है. और एवरग्रीन मतलब वो हमेशा ग्रीन ही रहते हैं.
ग्रीन रहते हैं, हमेशा ग्रीन ही रहते हैं। ग्रीन कलर आपको पता रहेगा कि पेड़ पौधों में ग्रीन कलर क्यों होता है। पेड़ पौधों में ग्रीन कलर का रीजन है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मतलब जो प्लांट अपने लिए फूड प्रिपेयर करता है। आपको पता रहेगा कि प्लांट फूड अपना खुद का फूड खुद ही प्रिपेयर करता है। तो जो वो फूड प्रिपेयर करता है वो प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो जो वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट रहते हैं वो ग्रीन कलर के रहते हैं, जो कि प्लांट को ग्रीन कलर देते हैं। ओके, तो इनके लीव्स जो रहते हैं ब्रॉड रहते हैं और ग्रीन रहते हैं। सो इसको एवरग्रीन कहा गया है। श्रब्स के प्लांट्स बहुत छोटे छोटे। थॉर्नी मतलब आपको पता रहेगा, थॉर्नी इन टर्म्स ऑफ कैक्टस। कैक्टस जो ये कांटे वाले पेड़ पौधे रहते हैं उनको थॉर्नी श्रब्स, थॉर्नी प्लांट्स बोलते हैं। देखिए, ये एक तरह से जनरल नॉलेज ही है। जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता है वहाँ पे प्लांट अपने लिए फोटोसिंथेसिस ज़्यादा करेगा, अपने लिए फूड ज़्यादा प्रिपेयर करेगा। प्लांट को फूड प्रिपेयर करने के लिए सनलाइट की और वाटर की ज़रूरत है, आपको पता ही है। तो जैसे जैसे फोटोसिंथेसिस से ज़्यादा फूड प्रिपेयर करेगा तो वो उसको ग्रीन कलर देगा प्लांट्स को। इसके लिए वो उस एरिया को, उस वेजिटेशन को एवरग्रीन वेजिटेशन कहा जाता है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से नीचे आएंगे तो वहाँ पे रेनफॉल कम होता रहेगा, रेनफॉल भी रिड्यूस होएगा और अमाउंट ऑफ रेन भी रिड्यूस होएगा। तो वहाँ पे हमको जो प्लांट्स मिलेंगे वो श्रब टाइप्स के प्लांट मिलेंगे और थॉर्नी प्लांट्स मिलेंगे। थॉर्नी प्लांट्स मतलब जो प्लांट्स, जो कांटे वाले प्लांट्स होते हैं ना, उनको थॉर्नी प्लांट्स बोलते हैं। और श्रब श्रब प्लांट्स मतलब छोटे छोटे पेड़ पौधे, और ये एवरग्रीन टाइप के पेड़ पौधे हैं। और आपने सुना रहेगा बचपन में बच्चों कि अमेज़न फॉरेस्ट है वो इंडिया का, सॉरी पूरे वर्ल्ड का सबसे डेंसली फॉरेस्ट है। डेंसली मतलब बहुत ही भरा भरा, डेंस, बहुत ही ज़्यादा डेंस। पेड़ बहुत ज़्यादा उधर, ट्रीज़ है, प्लांट्स है, बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ है, प्लांट्स है, पूरा एवरग्रीन फॉरेस्ट है। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पाया जाता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा रिवर्स वगैरह फ्लो होते हैं। इसके लिए वो एवरग्रीन कैटेगरी में आता है। ओके, Brazil has largest डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी यानी विविधता। डाइवर्सिटी यानी हिंदी में कहा जाए तो विविधता। टाइप्स ऑफ, सेवरल टाइप्स ऑफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, लार्जेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। लार्जेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन यानी कि ब्राज़ील के अंदर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जो प्लांट्स, जो ट्रीज वगैरह पाए जाते हैं, वो बहुत सारे टाइप के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। और सबसे ज़्यादा टाइप पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा टाइप्स ऑफ प्लांट्स और ट्रीज जो पाए जाते हैं वो ब्राज़ील के अंदर पाए जाते हैं। इसके लिए ब्राज़ील को कहा गया है ब्राज़ील हैविंग लार्जेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इट। ओके, विच आर डिवाइडेड इनटू 3 सब ग्रुप्स। पहला ग्रुप जैसे कि हमने पढ़ा था एवरग्रीन वेजिटेशंस। सेकंड हमने पढ़ा था सेमी एवरग्रीन, जो कि कम एवरग्रीन रहते हैं, जिनमें ग्रीन कलर कम रहता है, जो सीजन के साथ में ग्रीन होते हैं। जैसे बारिश आया तो फिर जैसे उनके, जैसे बारिश हुआ तो फिर वो लीव्स आएंगे, उनके ऊपर फ्लावर्स आएंगे, ऐसे। और एक है एरिड। एरिड यानी कि थॉर्नी, जो हमने पढ़ा था वही थॉर्नी टाइप्स ऑफ थॉर्नी प्लांट। और कैक्टस, यू कैन से कैक्टस। ओके, एरिड मतलब जिनको बहुत कम वाटर, जिनको बहुत कम पानी लगता है, जिनमें जो कम पानी में भी उग सकते हैं, जी सकते हैं, उनको एरिड्स कहा जाता है। एवरग्रीन, एग्जाम्पल देता हूँ मैं किस किस टाइप के
प्लांट्स वहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि रोजवुड, रबर, रबर प्लांट, मोहेगुआ, मोहेगुआनी एंड ऑर्किड। ऑर्किड का जो फ्लावर रहता है वो सबसे महंगा रहता है और बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर रहता है। तो ये टाइप्स ऑफ वेजिटेशन ब्राज़ील में पाया जाता है। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट हम पढ़ेंगे ब्राज़ील के बारे में। बिकॉज ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा एवरग्रीन फॉरेस्ट है पूरे वर्ल्ड के मुकाबले। यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही ज़्यादा है। आपको पता ही है कि हमें ऑक्सीजन किससे मिलता है? हमें ऑक्सीजन प्लांट से मिलता है। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो एज अ रिजल्ट एयर के अंदर जैसे ही ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी वैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा डिक्रीज हो जाएगी। ओके, सिंपल टर्म है, एकदम सिंपल टर्म है। एज ऑक्सीजन लेवल राइजेज इन एयर, कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीजेज। सो ब्राज़ील को ब्राज़ील के फॉरेस्टेशन को लंग्स ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। लंग्स ऑफ वर्ल्ड। अब ये लंग्स ऑफ वर्ल्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हमारे बॉडी में कहाँ होता है? लंग्स के अंदर होता है। हमारे बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन जाता है तो हमारा बॉडी ऑक्सीजन के बदले कार्बन डाइऑक्साइड को रिटर्न कर देता है और जो वो फिर बाद में जाके हवा में मिल जाता है। तो ब्राज़ील को लंग्स ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। लंग्स ऑफ वर्ल्ड मतलब बहुत ही बड़ा टर्म है। लंग्स ऑफ वर्ल्ड क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा एवरग्रीन फॉरेस्ट है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में ग्रीनरी है, बहुत ज़्यादा बड़े फॉरेस्ट्स हैं, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हैं, इसके लिए इसको लंग्स ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है।